मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अखिलेश यादव ने आगरा पहुंचते ही बड़ा दांव चल दिया। जी हां, अखिलेश यादव आज जो है दिन के करीब रामजीलाल सुमन के घर पहुंचे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में और देश भर में कई जगहों पर दलितों और पिछड़ों पर अन्याय हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने यहां पर कई गंभीर और बड़ी घटनाओं का जिक्र किया और सीधे तौर पर सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने यहां पर ये तक कह दिया कि जिस तरीके से फूलन देवी की हत्या की गई थी, वैसी ही धमकी और प्लानिंग मेरे साथ भी करनी ही थी। फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पे नहीं चली, उस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा, मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा जैसे वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप।
अब जहां अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सामाजिक न्याय और पीडीए की जिस रणनीति पर अखिलेश यादव चल रहे हैं और वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बड़ी बात ये थी कि अखिलेश यादव ने आगरा में दूसरी एक और बात कही। अखिलेश यादव ने आगरा में कहा कि आगरा को हम सामाजिक न्याय की राजधानी मानते हैं और यहाँ प्रण लेते हैं कि इन तमाम अन्यायों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमारे लिए ढाल है और कई मौकों पर का इस संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है, वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की पीड़ितात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात होती है। आगरा पीडीए के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है और हमारे पीडीए के सम्मान और पीडीए से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। तो फिलहाल जहां एक तरफ करणी सेना को अखिलेश यादव ने योगी सेना करार दे दिया और तमाम गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन के घर अखिलेश यादव तब पहुंचे जब इससे पहले कुछ ही दिनों पहले यहां पर रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया गया था और कई गंभीर आरोप और नारेबाजी की गई थी। ऐसे में इस पूरी घटना को अखिलेश यादव ने एक नया अलग मोड़ दिया है और तमाम सवाल खड़े किए हैं पूरे प्रदेश में, तमाम जिलों में पीडीए की पोस्टिंग और नियुक्तियों को लेकर। ऐसे में देखना होगा कि आखिर जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो आखिर क्या ये तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती है या फिर ये सिर्फ एक चुनाव ही रह जाएंगे। रिपोर्ट न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।